हाँ जी करिए शुरू बच्चों। यस सर। है घर की यस सर, घर से काम नहीं करके आना और यहाँ पर यस सर। नहीं तू तो अच्छी बच्ची है, तू तो सारा काम करके आती है, हम ही हैं बस जो तेरे पे इल्ज़ाम लगाते रहते हैं। हाँ जी बच्चों एक्सरसाइज 12.2 और क्वेश्चन नंबर 8। 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, बुक्स खोल लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट 8 देखिए। एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 8 सुनिए भी ध्यान से। ए मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। एक मर्चेंट 2 तरह के कंप्यूटर सेल करना चाहता है, ठीक है जी। कौन किस तरह के हैं? 2 टाइप्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, अ डेस्कटॉप मॉडल एंड अ पोर्टेबल मॉडल। एक डेस्कटॉप है और एक पोर्टेबल है, मतलब 2 तरह के कंप्यूटर हैं। एक हमारे पास हो गया बच्चों डेस्कटॉप और एक हमारे पास हो गया पोर्टेबल। डेस्कटॉप मतलब वो जो घर में हम स्क्रीन के साथ कीबोर्ड माउस के साथ रखते हैं, और पोर्टेबल कौन सा हो गया? लैपटॉप, ठीक है। तो 2 तरह के कंप्यूटर वो सेल कर रहा है। ए डेस्कटॉप मॉडल एंड अ पोर्टेबल मॉडल दैट विल बी कॉस्ट 25,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। तो कॉस्ट फंक्शन हमें पहले दे दिया गया इस बार। तो कहते हैं जो डेस्कटॉप सेल कर रहा है उसकी कॉस्ट है 25,000, डेस्कटॉप मॉडल की कॉस्ट 25,000 और पोर्टेबल मॉडल की कॉस्ट है 40,000। तो 25,000 रुपये का डेस्कटॉप बेच रहे हैं और 40,000 रुपये का पोर्टेबल यानी लैपटॉप बेच रहे हैं। He estimate that the total monthly demand of computer will not exceed 250 यूनिट। उसने एस्टिमेट लगा लिया कि भाई मार्केट में 250 जो मंथली डिमांड है लैपटॉप और डेस्कटॉप की 250 यूनिट है। सपोज ध्रुव बाबू ये हमारे डेस्कटॉप और लैपटॉप बेच रहे हैं। अब उनको पता है कि मार्केट में 250 लोग हैं डेस्कटॉप और कंप्यूटर लेने वाले, तो क्या वो डेस्कटॉप कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग 300 करेंगे? नहीं, 50 का तो लॉस हो जाएगा ना, स्टॉकेज पड़ा रह जाएगा, जाएगा ही नहीं। तो मतलब 250 या वो अपने पास प्रोडक्शन रखेगा या 250 से कम रखेगा, जैसे जैसे सेल होती रहेगी फिर और बढ़ाता रहेगा, ठीक। तो डिमांड जो है वो 250 यूनिट्स की है। हम यहाँ पे रफ में भी लिख देते हैं फिलहाल कि डिमांड जो है वो 250 यूनिट की है, मतलब डेस्कटॉप और पोर्टेबल दोनों के दोनों जो सिस्टम है 250 यूनिट के आसपास चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। Determine the number of unit of each type of computer which the merchant should stock to get maximum profit। अब ध्यान से सुनिए, क्या क्या चाहिए उसको? To get maximum profit। कॉस्ट फंक्शन तो यहाँ पर दे दिया उन्होंने। तो कहते हैं कि भाई वो किस तरह से प्रोडक्शन रखे, स्टॉक अपने पास किस तरह से रखिए कि वो क्या गेट करे, मैक्सिमम प्रॉफिट। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन बच्चों हमारा हो गया यहाँ पर टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट लेना है, प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर विच द मर्चेंट शुड स्टॉक टू गेट मैक्सिमम प्रॉफिट इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख। अब अगर इसने डेस्कटॉप और कंप्यूटर परचेज करके अपने पास रखने हैं, स्टॉक रखना है, तो इसको पहले खरीदना पड़ेगा। और ये कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है? डिमांड इसको पता लग चुका है 250 यूनिट की मार्केट में डिमांड है, तो मैं 250 से ज़्यादा तो रखूंगा नहीं। और 250 या उससे कम सिस्टम डेस्कटॉप पोर्टेबल ये अपने पास रखता है, तो इन्वेस्ट कितना कर रहा है? ये पहले कितना इन्वेस्ट कर रहा है? ये 70 लाख रुपीज इसने इन्वेस्ट कर दिए हुए हैं, ठीक है। देखो बिजनेस शुरू करने के लिए पहले क्या करनी पड़ती है? इन्वेस्टमेंट शुरू करनी पड़ती है, ठीक है। पहले हम इन्वेस्ट करेंगे फिर ही उसके बाद हमारा बिजनेस शुरू होगा। जब हम इन्वेस्ट कर देते हैं, हमने डेस्कटॉप लैपटॉप परचेज कर लिए, उसके बाद हम इनको क्या करेंगे? सेल करेंगे। सेल करने पे हमें क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। तो देखो यहाँ पर भी शायद कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, देख लेते हैं अभी। हिज प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप मॉडल इज, डेस्कटॉप मॉडल पे प्रॉफिट मिल रहा है, डेस्कटॉप मॉडल पे प्रॉफिट मिल रहा है 2500 रुपये। प्रॉफिट ऑन द डेस्कटॉप 4500। डेस्कटॉप मॉडल पे प्रॉफिट मिल रहा है बच्चों 4500 रुपीज़ और पोर्टेबल मॉडल पे प्रॉफिट मिल रहा है 5000 रुपीज़। तो लो ये हमारी स्टेटमेंट है, रुपीज़
रुपीस और रुपीस। अब ये पहला क्वेश्चन आपको ऐसा मिला जिसमें कॉस्ट फंक्शन भी गिवन है और प्रॉफिट फंक्शन भी गिवन है, पहला क्वेश्चन है। और मैंने यहाँ पर लिख दिया था पहले ही स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते कि मैक्सिमम किसको करना है, प्रॉफिट को। अगर मैंने ना लिखा होता तो मैंने आपसे पूछ लेना था उस वक्त, अब मुझे पता नहीं था ना यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट दोनों चीज़ें दी जाएंगी, ठीक। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें कॉस्ट भी होगा और प्रॉफिट भी होगा, और अगर ये बच्चा स्टेटमेंट सही तरह से नहीं पढ़ता है तो वो यहीं पे कंफ्यूज हो जाएगा कि मैक्सिमम किसको करना है और मिनिमम किसको करना है। इससे पहले जितने आपने क्वेश्चन किए अकेला किसी में प्रॉफिट होता था, अकेला प्रॉफिट होता था तो आप समझ जाते थे कि भाई प्रॉफिट है इसको तो मैक्सिमम करना है, या किसी क्वेश्चन में अकेली कॉस्ट दी होती थी तो आप समझ जाते थे ये कॉस्ट है इसको तो मिनिमम करना है। स्टेटमेंट पढ़े बिना पता लग जाता था, कॉस्ट को मिनिमम रखें और प्रॉफिट को मैक्सिमम रखें। पर इस क्वेश्चन में कॉस्ट भी दी और प्रॉफिट भी दिया, दोनों के दोनों दिए। तो अब यहाँ पर हम अगर स्टेटमेंट ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हम कंफ्यूज रहेंगे कि भाई कॉस्ट को मिनिमम करना है या प्रॉफिट को मिनिमम पढ़ना है। तो स्टेटमेंट अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो पता लग जाएगा कि भाई उन्होंने ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बोला था कि वो क्या अर्न करना चाहता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट उसने अर्न करना है, इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए उसको क्या करनी पड़ रही है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है, ठीक है। देखो हमारी भी इन्वेस्टमेंट होती है, ये सिर्फ यहाँ पे डेस्कटॉप और पोर्टेबल की बात नहीं कर रहे। जब हम ट्यूशन सेंटर के ऊपर कोई सेलिब्रेशन करते हैं, आपको पार्टी देते हैं, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट है। फिर आप 4 लोगों को जाके बताते हो सर तो पार्टी भी दे रहे थे वहाँ पर, वहीं पे जाना है हमने, पढ़ने के लिए नहीं जाना, पार्टी करने के लिए जाना है। कई ऐसे हैं जिनको बुखार होगा, वो टेस्ट रखा होगा तो नहीं आएंगे, बोलेंगे सर बुखार था, पर अगर बोलेंगे आज पार्टी है तो गोली खाकर मेडिसिन खाकर आएंगे डांस करने के लिए। कई ऐसे भी हैं। चलो अच्छे बच्चे हैं सारे। हाँ तो बच्चों अब इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमें पता लग गया कि प्रॉफिट का फंक्शन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाते हैं। अब कितने यूनिट डेस्कटॉप हमने सेल किए और कितने यूनिट पोर्टेबल हमने सेल किए। मैंने कंसीडर कर लिया कि भाई x यूनिट डेस्कटॉप सेल कर रहा हूं मैं और y यूनिट मैं पोर्टेबल कंप्यूटर सेल कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा z। तो अब प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है कि डेस्कटॉप के x यूनिट पे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है, डेस्कटॉप पे x यूनिट पे कितना प्रॉफिट हुआ, 4500 रुपीज। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया 4500x। और पोर्टेबल के y यूनिट पे कितना प्रॉफिट हुआ हमें, 5000। तो ये हमारे पास हो गया 5000y। तो आपको क्लियर हो गया, प्रॉफिट मैक्सिमम करना था। यहाँ पर स्टेटमेंट में लिखा हुआ था प्रॉफिट को मैक्सिमम करें, इसलिए प्रॉफिट हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन रहा और हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार कर लिया x y यूनिट के साथ। अगर मान लो कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए बोलता तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा होना था, कॉस्ट होना था। यहाँ पर दोनों चीजें दी गई थी, दोबारा बोल रहा हूँ स्टेटमेंट ध्यान से पढ़नी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्लियर। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों हमारा, कंस्ट्रेंट्स। कंस्ट्रेंट्स टर्म्स कंडीशन अप्लाई करते हैं। चलिए कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। अब डिमांड कितनी है, डेस्कटॉप की डिमांड कितनी है और पोर्टेबल की डिमांड कितनी है। हमने पहले लिख दिया था भी 250 यूनिट से ऊपर मार्केट में सेल होने वाले नहीं है। मार्केट में लोग ही 250 हैं। अगर 250 लोग हैं तो डेस्कटॉप और पोर्टेबल दोनों की प्रोडक्शन जब स्टॉक करेगा वो x+y, x डेस्कटॉप और y यूनिट पोर्टेबल के, दोनों वो स्टॉक में अपने पास रखेगा। तो अगर मार्केट में 250 लोग हैं तो या तो वो 250 ही रखेगा इक्वल टू, ठीक है, या वो 250 से कम रखेगा। तो फिर ये हमारे पास हो गया लेस देन इक्वल टू। इतनी चीज डन। अच्छा, इस प्रोडक्शन को स्टॉक करने के लिए उसको क्या करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखो प्रॉफिट तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया। तो एक कंस्ट्रेंट की इक्वेशन और पड़ी हुई है लीनियर, वो कहां से बनेगी, वो कॉस्ट की बन जाएगी, ठीक। तो x यूनिट परचेज करने के लिए कितने पैसे लगाए उन्होंने, x डेस्कटॉप का x यूनिट परचेज करते हैं वो तो कितना 25,000। और जब y यूनिट की बात करते हैं तो y यूनिट की कॉस्ट क्या है, ठीक है, तो वो हमारे पास हो गया 40,000 y। अब ये किसके इक्वल, हाँ, अब ऐसे है जी 250 यूनिट उन्होंने स्टॉक करने हैं तो उनका अपना बजट क्या है, उनका अपना बजट है 70 लाख रुपए, ठीक है, या उससे कम। या तो वो 70 के 70 लाख इन्वेस्ट कर दें, यानी या तो वो 70 के 70 लाख इन्वेस्ट कर दें इक्वल टू, या वो क्या करें
70 लाख से कम, 50 लाख 60 लाख जितना इन्वेस्ट करना चाहे तो यहाँ पर भी क्या आ गया, लेस देन। डन। और जब कंस्टेंट रेट की बात करते हैं तो नीचे कुछ होता है एक्स और वाई, वो सर लेस देन, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, कुछ नहीं हुआ, चलो बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं, तू जाग जा, सुबह सुबह सोई होती है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है जी, नेगेटिव तो होने नहीं कंस्टेंट रेंज में, कंडीशंस हैं आपके पास। अब थोड़ा सा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर देते हैं। हाँ जी, पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, पहली हमारे पास x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 250। ठीक है जी, ये तो पहली इक्वेशन बन गई, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे छोड़ देते हैं अभी। और दूसरी इक्वेशन देखिए, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन दिख रहा है, 30 30 30 कैंसिल, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, तो चलो डायरेक्टली हम समझ गए, 3 0 कैंसिल कर देते हैं। कितना बचा यहाँ पे, ये बच गया 25x प्लस यहाँ पर क्या बचा 40y लेस देन इक्वल टू कितना भाई, 3 0 कैंसिल, 7000 रह गया यहाँ पर, 7000। अच्छा ये भी कुछ दिख रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, कर दे 5 से डिवाइड, तो कितना आ गया ये 5 5 का 25 और 5 8 का 40 लेस देन इक्वल टू 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 13 5 70, 1400 बेटा, 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 1 का 5 बचा कितना हमारे पास 2, तो 5 4 का 20, बिल्कुल सही, क्या बात कर गई। चलिए डन, सेकंड इक्वेशन बन गई। इसके बाद मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन तैयार कर दिया, कंस्टेंट तैयार कर दिया, इक्वेशंस बना के दे दिए हैं, बाकी अब कॉर्नर पॉइंट्स निकालिए, ग्राफ पे प्लॉट करिए और बिल्कुल सर बाउंडेड ग्राफ, सर कुछ कह नहीं सकते भी, ये एक लेस देन और एक दोनों लेस देन है, हाँ बिल्कुल सही, बाउंडेड ग्राफ बनेगा। ठीक है, दोनों लेस देन है तो बाउंडेड ग्राफ बनेगा आपका, यानी ये क्लियर हो गया आपको, लेस देन है तो बाउंडेड है, ग्रेटर देन है तो अनबाउंडेड है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, बस स्टेटमेंट समझने वाली बात थी, यूनिक सी स्टेटमेंट थी क्योंकि कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही दे दिए थे। अब समझना ये था कि मैक्सिमम किसको करना है, वो स्टेटमेंट पढ़ते पढ़ते पता लग जाना था हमें। ठीक, क्वेश्चन डन, इसको नोट करिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मिसलिनियस शुरू करने जा रहे हैं अब हम, मिसलिनियस का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट फुल फ्लैज हम बोर्ड के ऊपर सॉल्व करेंगे। ठीक है,